हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। 1 को करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है। जिस तरह हमने 8.2 में सीखे थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इसी तरह से हम इसमें सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं और जो अब तक हमने सीखा है वो हमें अच्छे से याद होगा, वो भी काम आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, नई चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट ट्राइंगल। और हमको पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इनकी साइडों को मैं नाम दे देता हूँ, मतलब इसकी साइडों को नाम दे देते हैं हम ए बी सी। इतना हो गया हमारा। अब मान लो कि एंगल जो बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, और मैंने जिक्र किया था किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो किन्हीं दो एंगलों के प्लस को मिलाकर 90 डिग्री का जो एंगल बना देता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब कोई भी दो एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं प्लस करके, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये क्लियर होगी बात। तो इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, यहाँ से हम फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है हमारा वो कितना है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच के बराबर। पी अपॉन एच के बराबर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी। तो ये हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, जो सबसे लंबी भुजा होती है ना 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनता है उसके सामने वाली, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो साइन का ये निकल आया हमारा, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया। तो थीटा एंगल हमने यहाँ पर मान लिया, थीटा से ही हम निकालेंगे। और कॉस जो होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखो दो चीज़ें हैं हमारी, साइन मैंने मान लिया थीटा एंगल, ठीक है, लेकिन कॉस मैंने माना कितना, कॉस को मैं थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो हम इससे समझते हैं। देखो ये थीटा हुआ, जब हम थीटा को 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस रह जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब इसका ये हो गया हमारा कि यहाँ पर जो होगा हमारा देखो कॉस और ब्रैकेट के अंदर होगा 90 माइनस थीटा। मतलब समझो ज़रा इसका, ये दो एंगल्स हैं हमारे, इसमें से पहला हमने मान लिया साइन, ये साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा हुआ। तो अगले स्टेप में जो एंगल सी है हमारा, एंगल सी हमने मान लिया कॉस, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ये इसकी वैल्यू होगी, ये आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, साइन के बाद में कॉस आएगा, तो साइन का हो गया हमारा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा। तो हमने थीटा को 90 में से माइनस कर दिया, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल सी। ये दो एंगल है ना भाई, मान लो एंगल ए ये है, एंगल सी ये है। ये वाला जो एंगल है साइन थीटा हो गया, ये वाला जो एंगल है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। ये भी हमारा बी सी अपॉन ए सी होगा। कैसे होगा देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसका, देखो एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, कौन सा एंगल, 90 माइनस थीटा। तो इसका बेस कौन सा होगा हमारा, इसका एडजेसेंट वाला, जिसके बराबर वाला है। तो बी सी इसका होगा हमारा बेस, और हाइपोटेनियस हमारा यही होगा ए सी। दोनों सेम हो गए। इसी तरह से पूरे फॉर्मूलाज हमारे बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, हमने यहाँ पर मान लिया इसका साइन का तो मान लिया, तो ये ऐसा भी हो सकता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। मतलब इसे उल्टा भी हम कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। इन सबको उल्टा और सीधा ये दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। इसी तरह से इस कॉस को हमने यहाँ रख दिया, ये थीटा के बराबर मान लिया, और इस साइन की वैल्यू चेंज करी, ठीक है। मतलब ये हमने कॉस मान लिया, वो हमने साइन मान लिया। इस तरीके से निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज़। और आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी सभी की सभी वैल्यूज़ हमारी काम आने वाली हैं, वो सभी काम आएंगे हमारे। और इसी के आधार पर हमारा अगला क्वेश्चन होगा। देखो साइन कॉस मैंने इसलिए भी लिए हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमारे अप्लाई होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला यहाँ दे रखा है साइन 18। अब हमको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पर थीटा एंगल क्या है हमारा 18, तो हमने यहाँ पर थीटा 18 मान लिया, और नीचे थीटा एंगल क्या है हमारा 72। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये जो है नॉलेज का पार्ट है। ऊपर क्या है हमारा थीटा, तो साइन थीटा क्या पढ़ा था हमने, साइन थीटा हमने पढ़ा था कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। मतलब अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो इस तरह से कर देंगे। थीटा क्या है हमारा 18 है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है हमारा 18 है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ इस तरीके से। अब नीचे हमारा जो है वो सेम रहने देना है, कॉस 72। दोनों में से एक को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये हमने कॉस बनाया, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो फिर हमने ठीक क्या किया, हम तो वहीं घूमते रहेंगे ना बार बार। इसलिए हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करना है। तो मैंने ऊपर वाली को चेंज कर लिया। अब 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस 72 हमारा बचेगा। कॉस 72 नीचे पहले से ही है, इससे ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। यही हमारा दोस्तों आंसर है ना। ये बहुत ज़्यादा आसान। मान लो हमें कॉस को बदलना होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप नीचे वाले को क्यों नहीं बदला, तो हम नीचे वाले को भी बदल सकते हैं। नीचे वाला क्या होता है फिर, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। यहाँ पर क्या हो जाता, 90 में से 72 को माइनस कर देते हैं। जब 90 में से 72 को माइनस करेंगे ना तो 18 आएगा। क्लियर सी बात है, 18 ही आएगा। तो इतना हो जाता। फिर हमारा 18 से 18 कट जाता। भाई साइन 18 कट जाता, तब भी मन आता हमारा। दोनों कंडीशनों में ऐसा ही आएगा। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें से मैंने फर्स्ट और थर्ड कराया है। बाकी के जो पार्ट हैं, सेकंड वाला फोर्थ वाला, वो आप करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, इसी तरीके से निकालना है। हमारे सामने दोनों चीज़ें दी गई हैं, या तो कॉस को साइन बना लो या साइन को कॉस बना लो। हम आसानी से बना लेते हैं, कॉस को साइन बना लेते हैं। तो क्या होगा, देखो कॉस थीटा एंगल क्या है हमारा ये, तो कॉस को साइन बना लेते हैं। तो साइन का क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 90 माइनस 48। फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस साइन 42। अब क्या होगा, साइन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 42 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 42, जो कि पहले से ही है। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से ये भी पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। ये मैंने कराया है बढ़िया तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि जो मैंने फार्मूला बनाने बताए थे ना, वो वाले फार्मूला आप अच्छे से सीख जाएँ, इसलिए मैंने ये वाला करके दिखा दिया है। ठीक है, तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला पार्ट आप करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।